किसानों के मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन हुंकार भरने जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान कर दिया गया है। और क्या है इस आंदोलन के पीछे की रणनीति और क्या इसके पीछे की वजह है, यही हम बात कर लेते हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी। राकेश जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। अब पता नहीं आंदोलन तो छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन नहीं होंगे तो जमीन जाएगी किसानों की। जिस तरह का प्लान बन रहा है, वे प्लान का पता रहना चाहिए किसानों को। जमीनें महंगी और फसलें सस्ती, बड़ा षड्यंत्र है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर सब टूटेंगे। ये ट्रैक्टर परेड निकलती रहेगी। अगर ये ट्रैक्टर शहर की सड़कों पे को चलते रहेंगे तो बच जाएंगे। जिस दिन ट्रैक्टर शहर में चलने बंद हो जाएंगे, उस दिन ये टूटने शुरू हो जाएंगे। ये सब किसान ध्यान रख लेना। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के किसानों के प्रति। फसलों के दाम नहीं है, बीज की पॉलिसी आ रही है, बिजली की पॉलिसी आ रही है। 1 साल तक भुगतान नहीं होगा। यहाँ पे गन्ने की फसल पैदा करता है किसान, पिछले साल का फरवरी का भुगतान नहीं हुआ। मतलब होगा क्या, ये समझ में नहीं आ रही बात। आंदोलन ही एक रास्ता देश में बचा है। फसल और नस्ल बचानी है तो आंदोलन में आ जाओ, नहीं तो कोई रास्ता अब नहीं बचा। अब आंदोलन और संघर्ष ही एक रास्ता बचा है, वो करना पड़ेगा। बहुत दिन देख लिया इनको, अब नहीं, अब संघर्ष होगा। कितना बड़ा होगा संघर्ष, ये नहीं पता भाई कितना होगा, अब होगा। अच्छा, कहानी आर पार तक पहुंच गई। बिल्कुल जाएगी, आर पार तक जाएगी। पूरा बताएंगे जो इनकी प्लान है। इनकी प्लान कोई विकास की प्लान इनकी नहीं है। इनकी प्लान पूरे देश को तोड़ने की प्लान है। सबसे ज्यादा तो खतरनाक ये आदमी है, ये दूसरे को बदनाम करते हैं। देश की तोड़ने की साजिश ये कर रहे हैं। ये देश को शांति से कहां रहना देना चाहते हैं। सब जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये करवाते हैं, सिख हिंदू ये करवाते हैं, आपस में खाप पंचायतों के झगड़े ये करवाते हैं। नए किसान संगठन, जातिगत संगठन ये बनवा रहे हैं कि एसकेएम को कैसे तोड़ा जाए। अरे आप विकास के काम करो, आप रोजगार दो, आप रोटियों पे काम करो, उस पे नहीं करेंगे। आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ट्रैक्टर यहाँ चल रहे 10 साल पुराना ट्रैक्टर की चलान, 1 लाख रुपए के चलान काट रहे ट्रैक्टर के। क्या किसान जब ही बाहर आएगा निकल के, जब उनके खेत से ट्रैक्टर खींच के जाएंगे? मुजफ्फरनगर में पहले भी लोग रहते होंगे, पहले भी सरकारें और अधिकारी आए होंगे। मतलब एक दिन में अधिकारी 10-10 ट्रैक्टरों के चलान 1,65,65,000 के कहां से किसान दे देगा? कोई पैसा कोई वैसे ही आ रहा है क्या? कितने का जी? 1,65,000 का चलान ट्रैक्टर का काट दिया। क्यों काट दिया भाई? यहां पे इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि बिजली किसान को फ्री दी जाएगी। मीटर लगा रहे, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी वो बता दो हमको। वो टेक्नोलॉजी हमको भी बता दो भाई, उसी का वो कर लेंगे। मतलब ये माना जाए किसानों के सामने तो परेशानियों का भंवर में फंसा हुआ। भयंकर है। किसान ज्यादा किसी के चक्कर में मत पड़े। अपनी जमीन बचानी, जिसको जमीन ये है कि महंगी होगी वो बेचकर अपना फिर अपना मौज ले भाई। अगर जमीन बचानी है, हमारे बाप दादा इसको बेचकर चले जाते तो आप क्या करते? अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे लिए नहीं, हमारे तो कट जाएगी। आने वाली जो तीसरी पीढ़ी होगी, हमको उसको जमीन कैसे हम उसको देकर जाएंगे, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तीसरी पीढ़ी के लिए आंदोलन आज करोगे तो हमारी जमीन नहीं बचेगी, नहीं तो जमीनें नहीं बचेगी। गलत पॉलिसी पूरी भारत सरकार की पॉलिसी बन चुकी है, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। सियासी तापमान भी बढ़ेगा, यानी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, आपके तल्ख तेवर बता रहे हैं। भाई मुश्किलें कहां बढ़ रही उनकी? मुश्किलें तो जब बढ़ेगी, विपक्ष अगर मजबूत हो तो बढ़ेगी। ये है विपक्ष वाले भी कुछ नहीं कर रहे। इलाज इन्होंने भी कर दिया इस देश के किसान का।
देखो, हम तो आंदोलन करेंगे, संघर्ष। हम और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स भी खत्म होगी बिल्कुल। और जो मिजाज है पूरे देश का, मिजाज ये है, मुजफ्फरनगर से ये उद्गम स्थल है सब चीज का। यहां से आंदोलन का भी उद्गम होता है, और यहां से पॉलिटिक्स की शुरू करनी तो उसका भी उद्गम स्थल है। और जो मुजफ्फरनगर की परिभाषा है, अगर वो देश समझ जाएगा तो यहां से समझ ले। पहले यहां पे विपक्ष के पास में 1 सीट थी और सत्ता के पास में 8 सीट थी सामने यहाँ पे। आज विपक्ष के पास में 8 है और 1 सत्ता के पक्ष में है। यही पूरे देश का मिजाज है। लेकिन ये बेईमान है, बेईमान नहीं करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, पूरे जो सिस्टम था सरकारी उसको पूरा कैप्चर कर लिया। और पूरे जो विभाग हैं, वो चाहे रेलवे हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट हो, सबकी प्रॉपर्टी बेचने पर लगे हुए हैं। 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेच रहे हैं। ये जो अपने यहाँ की भी मंडियां चमक रही है ना, सब मंडियां बेचेंगे, सब जमीनें बेचेंगे उसकी। और सत्ताधारी लोग जो है उनको लीज पे देंगे। तो अगर जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। ये माना जाए 2024 से पहले मिशन 2000 हमें नहीं पता भाई 2024 का उसका, हमें तो जमीन बचानी। आज आप 24 की बात करो, आप फिर पॉलिटिक्स की बात करो, हम उस चीज से दूर हैं। हमको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें इलेक्शन जमीन का इलेक्शन लड़ना। हमको हमें अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन देश में शुरू होगा। क्या किसी किसान को पता है कि बांज और हिजड़े हमारी फसल कर दी? क्या अपने घर में भी कोई रखता है बांज आदमी को? हमारे खेत की फसल बांज कर दी इन्होंने। एक बीज से दूसरा बीज हम नहीं बो सकते, उससे बीज पैदा नहीं कर सकते हम। बड़ी कंपनियों का पूरा अधिकार बीज के क्षेत्र पे भी हो गया। आम किसानों को पता रहना चाहिए, ये सारी फसलों को बांज बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आएंगे जो जहरीले हैं, उसके बाद में दवाई बेचने का काम करेंगे। अभी एक दवाई ये इजाद कर रहे कि फसलों पर छिड़क देंगे तो आवारा पशु इसको खाएंगे। जब उस फसल को किसान का घर में पशु जाएगा तो वो भी खाएगा। तो इनको पशु, आवारा पशु और किसान के पशु में इनको फर्क ही पता नहीं चलता। क्योंकि 7वीं मंजिल पर बैठ के किसान के भाग्य का, चमकीली कोठरी में भाग्य का फैसला होगा, तो यही अर्थ होगा। गुड़ की मिठास के लिए जानी जाती है मुजफ्फरनगर की मंडी, लेकिन राकेश टिकैत जी के जो तेवर हैं वो तो बता रहे हैं कि ये बता दिया भाई यहां आंदोलन होंगे, सख्त होंगे। जो सरकार को कर रहा है वो कर ले। अच्छा, हाँ कर ले, जो करना है वो कर ले। अब यहाँ समझौतेवादी उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार को काम करना पड़ेगा, धोखे वाला नहीं है। अब काम करो। घोषणा पत्र इनको लेकर आना है 2027 में लेकर आओ, और उसमें बाकायदा लिखो कि हम, अगर हमारी सरकार आएगी, हम मीटर लगाएंगे। ये लिखो। अभी बगैर मीटर की बात करी, अब मीटर पाड़ने का आंदोलन भी चलेगा। अच्छा, बिजली के मीटर ट्यूबवेल पर लगाएंगे किसान? मीटर नहीं अब लगेगा। मीटर तो सारे चोर साहब हैं, वे कह रहे जी मीटर तो जाएंगे, ये चोर हो रहे, ये स्टार्टर पाड़ रहे, वे पाड़ रहे, ये मीटर भी पाड़ेंगे ये। हाँ, और क्या स्टार्टर ले जा, वे और ले जा, 12 पाड़ रहे। तो ये जो आज धरना शुरू हो रहा है अनिश्चितकालीन है? भाई अधिकारी बताएंगे, ये सवाल करो उन अधिकारियों से। हमारा भुगतान गन्ने का, गन्ने के रेट, और जिस किसान का भुगतान नहीं हो रहा है जिन शुगर फैक्ट्री पे, वो अपना गन्ना लेकर डीएम के यहाँ आ सकता है। डीएम के यहाँ पे तीसरे दिन भुगतान होगा। गन्ना लेकर डीएम के यहाँ पे, बुढ़ाना फैक्ट्री है, भुगतान नहीं हो रहा, जिसको गन्ना वहां पे नहीं देना, डीएम के यहाँ पे खरीद होगी। सरकारी मिल पे करवा लो, दूसरे फैक्ट्री पे चला लो, एक भी किसान का गन्ना नहीं रहेगा, सबका जाएगा। जिसको नहीं गन्ना देना वो डीएम के यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भुगतान होगा, डीएम को दो और भुगतान लो। मीटर भी उखाड़ेंगे और डीएम के यहाँ गन्ना सब लेकर जाएंगे। भाई गन्ना कहाँ जाएगा आदमी लेके? डीएम के यहाँ पे जिसको भुगतान चाहिए, डीएम के यहाँ पे अपना गन्ना यहाँ पे डाल लो। धर्मकांटे की तोल और डीएम के ऑफिस, यहाँ तो गन्ना तुला है ना पहले भी। बहुत
बहुत शुक्रिया। तो देखिए राकेश टिकैत हैं, तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं सरकार को जो करना वो कर ले, ना किसान झुकेंगे ना किसान हटेंगे, किसान सिर्फ डटे रहेंगे। और बड़े आंदोलन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मीटर उखाड़ो आंदोलन भी वो शुरू करने जा रहे हैं। और जब बकाए गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों के गन्ने की परेशानी सामने खड़ी है, तो अब गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी डीएम के ऑफिस पर जाएंगी और वहां से भुगतान की वो बात कह रहे हैं। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिठास के लिए जाने जाने वाला मुजफ्फरनगर अब एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत यहां करने जा रहा है और भाकियू ने ऐलान कर दिया है कि लड़ाई इस बार आर पार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।